अच्छा आसिफ भाई सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक चैनल के लिए काम करते हैं, इसका काशान, अभी सभी आप लोग सब जानते हैं। मीर रज़ा कत्ल केस जो बड़ा हाईलाइट है अभी आजकल, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आसिफ भाई आप पहले बताइएगा, आप हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मामला है, अब तक क्या लग रहा है आपको इस केस में? अभी तक तो ये तो तय ही नहीं हो सका कि ये कत्ल है या खुदकुशी। और पुलिस इस केस में लगी हुई है क्योंकि अभी तक वेपन नहीं मिला है जो उसको गोली लगी है। ना ही अभी तक ये तय हुआ है कि वो कौन सा वेपन है जिसकी गोली लगी थी उसको। क्योंकि जब वेपन मिलेगा या उसका होल मिलेगा तो ही ये फाइनल होगा कि इसको किस वेपन की गोली लगी है, और आया वो सामने से लगी है या बैक साइड से लगी है गोली। अगर सामने से गोली लगने का कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर ये कह शक शुबा उसमें जाहिर किया जा सकता है कि हो सकता है खुदकुशी की हो। लेकिन अगर खुदकुशी की है तो वेपन उसकी डेड बॉडी के पास से मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। और अगर पीछे से गोली मारी गई है तो इसका मतलब है कि किसी ने कत्ल किया है, क्योंकि जो जाय वकुआ से जो उसका होल्स्टर मिला था पिस्टल का, वो थोड़े से फासले पर झाड़ियों में था, वहाँ से लटका हुआ मिला था, और जिससे ये ऐसा लगता है कि किसी ने उसको थ्रो करके फेंका वहाँ पे और तो वो वहाँ झाड़ियों में फंस गया था। वहाँ से खोल भी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि अगर मारने वाले हैं वहाँ पे लोग, तो वो इतने ज़्यादा ट्रेंड लोग थे कि जिन्होंने वहाँ से खोल भी उठा लिया अगर उसी जगह पर मारा है तो। क्योंकि एक ही गोली लगी है उसको, उसके अलावा कोई गोली लगी भी नहीं है। तशद्दुद के निशानात की बात जहाँ उसके घर वाले कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर की जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने इनकार किया था इस बात से कि इसके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया है, क्योंकि बॉडी जो है वो उसकी डिकम्पोज थी। तहकीकात की हम बात करें अब तक तफ्तीश की, तो एक एडिशनल आईजी ने तहकीकाती कमेटी बनाई है जो वहाँ पर अब मुस्तकिल जब से वो बनी है वो वहाँ के विज़िट कर रही है, चाहे वकूआ के घर वालों से भी मुलाकात कर रही है। लेकिन अब तक कोई ऐसा सिरा हाथ नहीं आया जिससे ये मतलब इस केस की गुत्थी सुलझ जाए, क्योंकि इसमें उसके कारोबार की भी बात आ रही है, डिजिटल करेंसी की बात आ रही है कि उसका भी करता था, उसमें उसने कुछ लोगों से पैसे लग इन्वेस्ट करवाए थे, वो भी कोई करोड़ों में 5 से 8 करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है। फिर जब उन लोगों ने पैसे मांगे तो इसने फिर उधार मांगा लोगों से, लेकिन लोगों ने इसको उधार नहीं दिया। तो एक ये प्रेशर भी हो सकता है कि लोग उससे पैसे मांग रहे थे, तो इस प्रेशर में उसने जो है खुदकुशी की हो। और ये भी एक हो सकता है कि इसमें जो 5 लोग हैं जिसमें से 2 भाई हैं जिनकी बड़ी रकम इसमें करोड़ों रुपए में लगी हुई है, तो ये भी एक इसमें रीज़न हो सकता है कि जिसके इतने बड़े पैसे डूबे हों उसको इस बात का गुस्सा भी होता है कि अब ये पैसे नहीं दे पाएगा, तो हो सकता है कि उन लोगों ने किसी ने उसको कत्ल किया हो। लेकिन ये सब ख्याली बातें हैं, ये तफ्तीश की हद तक की हैं कि ये अभी इस तरह से सोच रही है पुलिस। उन 5 लोगों को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है जो जिन्होंने इसको कर्जा दिया था अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही है, लेकिन जब तक वेपन नहीं मिलता ना, जब तक कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगी कि ये आया खुदकुशी है या इसको कत्ल किया गया है। लेकिन घर वाले तो उसको कत्ल ही कह रहे हैं कि इसको कत्ल किया गया, क्योंकि वो गायब हुआ था घर से, उसके बाद उसकी एफआईआर कटी फिरोज़ाबाद थाने में, फिर इसकी लाश मिली वहाँ से, फिर उसके बाद से सीसीटीवीज़ मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे भी पुलिस जो है वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और बाकी कुछ अब काशान से बात करते हैं, काशान बताएंगे कि इसमें मज़ीद क्या है आगे डेवलपमेंट। आशान, अपनी गाड़ी होने के बावजूद ऑनलाइन टैक्सी बुक करना इतनी लेट आवर में, फिर उस गाड़ी से उतरना, फिर सीसीटीवी फुटेज आपने ही चलाई कि वो वेपन अपनी शॉप से लेके गया। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से उसने मोबाइल फ़ोन फेंका है और वो आगे की तरफ गया, अकाउंट उसने कुछ रिमूव जेब से करें। निकाली है, तमाम चीज़ें, क्या सिचुएशन समझते हैं? इसमें जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो तहकीकाती काम है, वो क्या बता रहे हैं कि क्या मामला है? देखिए, अब तक की जो तफ्तीश और तहकीकात चल रही है उसमें ये एक ब्लाइंड मर्डर है, क्योंकि ना मारने वाला सामने आ रहा है, कत्ल करने वाला जो है वो सामने है बिल्कुल। फायर जो है, अब तक की जो तफ्तीश चल रही है, पीछे से उनको फायर लगा है। उनके वालिद से मेरी बात हुई तो उनके वालिद भी ये कह रहे हैं कि उनके वालिद दावा ये कर रहे हैं कि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो घर में रख के क्यों नहीं गया, और बाद में जो उसने अपने जो रकम थी वो ट्रांसफ़र करी, अपने अकाउंट डिलीट करे। तो अगर बोलना उसको सुसाइड करनी होती, वो अपनी शॉप से जब आया था रात 4 बजे, वो अपनी शॉप में ही गन शॉट करके अपने आप को हलाक कर लेता। किसी ने उसको बुलाया है, उसके वालिद ये दावा कर रहे हैं, और उसके वालिद ये भी कह रहे हैं कि जो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जेआईटी टीम तश्कील दी गई है वो उनसे कोई बात शेयर नहीं कर रही है। रात गए उनके दोस्तों और उनके पार्टनर्स को हिरासत में लिया गया, वो भी उनको नहीं बताया। वो कह रहे हैं हमें जो भी खबर मिल रही है मीडिया के ज़रिए मिल रही है। तो उन्होंने वो पुलिस से भी बड़े नाला दिखाई दिया, और वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो केस है, ये ताहल केस जो है वो सुसाइड नहीं है, ये एक अंधा कत्ल है जिसको पुलिस जो हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है अब तक। क्या समझते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट करने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, अकाउंट डीएक्टिवेट अगर करने का मकसद ये हो सकता है, अगर ये मुबैना तौर पर अगर ये किडनैप हुआ है, हो सकता है किडनैपर्स ने उसके मोबाइल अकाउंट डिलीट कर दिए हो। अगर अगर मामला सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इसने खुद अपने मोबाइल से जो डाटा है रिमूव किया हो कि कोई शवाहिद ना मिले,
और बाद में मामला ये कि जो 2.5 लाख की रकम जो उसने घर पे ट्रांसफ़र करी है, उससे मामला थोड़ा मशकूक लग रहा है कि रकम ट्रांसफ़र करी, उसके बाद उसने अपने अकाउंट्स रिमूव करे और उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। 2 दिन बाद इनकी लाश जो गुलिस्तान जौहर के इलाके से मिलती है। जिस टैक्सी में सफ़र किया क्या उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, कोई बयान जो रिकॉर्ड किया गया उसमें? लेकिन शामिल तफ्तीश जो है टैक्सी ड्राइवर को भी किया गया है और ज़रा यही बता रहे हैं कि जब ये टैक्सी में बैठा है तो इसने बिल जो था इसका वो 600 रुपये इसका बिल बना था और इसने टैक्सी वाले को 1000 रुपये बिल पे करा है कि तुम ये 1000 रुपये रखो, लेके चले जाओ। और तफ्तीशी ज़रा ये भी बता रहे हैं, ज़रा का ये भी बता रहे हैं कि जब ये टैक्सी के अंदर बैठा है इसने एक सॉन्ग लगाया है। अब उस सॉन्ग की पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है कि वो सॉन्ग किस नौइयत का था जो ये सुनता वो वहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात